साथियों नमस्कार। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि जो हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसका किस भांति से हमारे मन पर, हमारे माइंड पर, हमारे ब्रेन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। साथियों हम इसको मेजर कर सकते हैं। ऐसी डिवाइस है जो हमारी ब्रेन वेव को नाप सकती है। हमारे ब्रेन के अंदर किस भांति से इंप्रूवमेंट होता है मेडिटेशन का, उसको मेजर किया जा सकता है। साथियों हमारा जो ब्रेन है वह न्यूरॉन के माध्यम से अलग अलग फीलिंग को, अलग अलग थॉट्स को इंटरप्रीट करता है और जो न्यूरॉन्स का हमारे ब्रेन से जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन का जो पैटर्न होता है वह ब्रेन वेव कहलाती है। और साथियों यह अलग अलग भांति की होती है। हम जिस भी स्टेट में होते हैं हमारा ब्रेन उस भांति से कार्य करने लगता है और वे जो ब्रेन वेव है वे जनरेट होने लगती है। और साथ ही हमारे ब्रेन के अंदर जिस भांति से वे वेव्स बनती है उसी भांति से हम अपने विचारों को, अपनी फीलिंग को गति दे पाते हैं। साथियों ये दोनों चीजें एक चक्र में साइमल्टेनियसली चलती है कि जिस भांति से हम सोचते हैं, जिस भांति से हम फील करते हैं, जिस भांति से हमारी इंटरनल स्टेट होती है, उसी भांति से हमारा जो ब्रेन है वह ब्रेन वेव को दर्शाता है। उसी भांति से हमारा ब्रेन काम करता है और साथ ही साथ जिस भांति से हमारा ब्रेन काम करता है उसी दिशा में हम अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी इंटरनल स्टेट को गति दे पाते हैं। साथियों हम एक एक करके इन ब्रेन वेव को समझने की कोशिश करेंगे। साथियों ये 5 प्रकार की होती है। मोटे तौर पर इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जो डेल्टा वेव्स होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी की होती है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं उस स्टेज में हम डेल्टा वेव में होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वह डेल्टा वेव में कार्य कर रहा होता है, वह डेल्टा वेव की स्टेट में होता है। यदि हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करें तो जैसे एक गाड़ी होती है, वह गाड़ी जब एक वर्कशॉप के अंदर खड़ी होती है, जब उस गाड़ी में कार्य चल रहा होता है, उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस चल रही होती है। अब गाड़ी कोई कार्य नहीं कर रही, अब उसके अंदर तो एक रिपेयर, मेंटेनेंस का, नवीनीकरण का कार्य चल रहा है क्योंकि वह वर्कशॉप के अंदर खड़ी है। इसी भांति से जब हमारा ब्रेन इस स्टेट में होता है तो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का, हमारे ब्रेन का, वह हील कर रहा होता है। उस स्टेट में हमारे मन और हमारे शरीर की जो सभी स्ट्रक्चर होती है वह अपने आप को हील कर रही होती है। इसलिए जब हम कभी हमारी लाइफ में दिक्कतें आती है, हम किसी बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो डॉक्टर हमें नींद की दवाई देते हैं ताकि हम उस स्टेज में जाकर अपनी उस दिक्कत को, जो वह दिक्कत हमारे माइंड की है या हमारे शरीर की है, उसको हम ऑटोमेटिक रूप से रिपेयर कर पाए। हमारा शरीर, हमारा मन उस दिक्कत, उस परेशानी को खुद ब खुद रिपेयर करने की सामर्थ्य रखता है। और जितना हम डीप स्लीप में होते हैं उतना ही हम अपने आप को फ्रेश, एनर्जेटिक फील करते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब कभी हमारी जो नींद है वह पूरी नहीं होती या अच्छे से हमें नींद नहीं आती तो हम सुबह उठने के बाद भी खुद में ऊर्जा को, एनर्जी को फील नहीं करते, हम थके थके हुए फील करते हैं। इसलिए इस डीप स्लीप का हमारे जीवन में बहुत ही गहरा रोल है। यह हमें हील करता है, यह हमें नई ऊर्जा से भरता है।
अब साथियों, अगली जो वेव होती है वह होती है थीटा वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी डेल्टा वेव से थोड़ी अधिक होती है। यह हमारे स्लीप की अवस्था होती है। जब हम स्लीप में ड्रीम देख रहे होते हैं तो हम इस स्टेट में होते हैं। यह एग्जाम्पल के रूप में, जैसे वह गाड़ी है, अब वह बिल्कुल नई हो गई है, लेकिन वह अपनी अभी जो वर्कशॉप है उसके ही चारों तरफ चक्कर लगा रही है। उस वर्कशॉप तक उसकी एंट्री पहुंच है कि यदि कुछ खराबी होगी तो वह वर्कशॉप में जाकर के ठीक हो जाएगी। ऐसे ही हम इस अवस्था में अपने जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके ही आसपास रहते हैं। यदि हमारे मन की कोई कंडीशनिंग गलत हो गई है जो हमें बार बार किसी एक गलत बिहेवियर के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, हमें किसी एक गलत कार्य को करने के लिए मजबूर करती है, तो हम इस स्टेट में जाकर के अपने आप को हील कर सकते हैं। क्योंकि यह जो स्टेट है यह हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाती है। अब इसके आगे की जो स्टेट है वह होती है अल्फा वेव। इसमें हम बिल्कुल शांत होते हैं, लेकिन साथ साथ ही हम एक्टिव भी होते हैं। जैसे जो वह गाड़ी है अब वर्कशॉप से बाहर निकल गई है और वन वे मार्ग पर आगे बढ़ गई है। बिल्कुल जो उसका रास्ता है, जो वे है, जो रोड है, वो वन वे है। आगे से कोई भी गाड़ी आने की संभावना नहीं है, केवल वह वन वे ही रोड है। उस पर एक ही तरफ से गाड़ी जा या आ सकती है। तो इस भांति से वह गाड़ी उस वन वे मार्ग पर आगे बढ़ रही है। इसी भांति से जब हम अल्फा वेव की स्टेट में होते हैं तो हमारा जो माइंड है वह शांत भी रहता है, साथ साथ ही वह एक दिशा में एक्टिव रहता है। हम बिल्कुल घुल मिलकर तल्लीनता के साथ अपने उस कार्य में बिजी रहते हैं। जैसे यदि हम खेल रहे होते हैं तो हम खेलने में पूरे बिजी रहते हैं। जैसे यदि हम पढ़ रहे हैं तो यदि हम इस स्टेट में हैं तो हम पढ़ने में बिल्कुल बिजी रहेंगे। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस स्टेट में हैं तो हम अपने पूरे तल्लीनता के साथ उस कार्य को करेंगे। इसके बाद की जो अवस्था आती है वह है बीटा वेव। बीटा वेव ऐसे है कि जैसे वह गाड़ी अब एक सिटी की जो सड़क है वहां पर आ गई है। अब वह मार्ग वन वे में होकर टू वे हो गया है, लेकिन बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। गाड़ी एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ से जा रही है, लेकिन बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। और जब आगे का जो ट्रैफिक है वह स्मूथ है तो दूसरी तरफ से गाड़ी को जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, वह अपनी स्पीड से आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब दूसरी तरफ का जो ट्रैफिक है वह दूसरी साइड की रोड पर एंक्रोचमेंट करने लगता है, दूसरी तरफ को भी जो रोड है उसको घेरने लगता है, तो फिर उस रोड पर जाने वाले जो कार है उसको दिक्कत होने लगती है। ऐसे ही जब हम इस स्टेट में होते हैं, जब हम बीटा वेव की स्टेट में होते हैं, तो जब हमारी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती तो हम बड़े स्मूथली से अपने डेली रूटीन के सभी कार्य करते हैं। लेकिन जब कोई दिक्कत सामने आती है तो हम साथ साथ ही स्ट्रेस में भी, टेंशन में भी अपने आप को फील करते हैं। यह हमारी एक आम दिनचर्या होती है बीटा स्टेट में रहने की। और ऐसा नहीं है कि हम किसी भी समय किसी भी एक स्टेट में रहते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है। हम हर समय सभी स्टेट्स हमारे अंदर चल रही होती है, लेकिन कोई एक स्टेट हम पर हावी होती है। जो डोमिनेशन होता है वो कोई एक स्टेट का होता है। हम उस एक डोमिनेटेड स्टेट में आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसके बाद की जो स्टेट आती है वह आती है गामा स्टेट। साथियों, गामा स्टेट में वह जो गाड़ी है अब हाईवे पर निकल गई होती है। अब उसको न तो दूसरी तरफ से आने वाले ट्रैफिक की चिंता होती है, तो वह बहुत ही अच्छी स्पीड में अपने गंतव्य की तरफ, अपने मार्ग की तरफ बढ़ रही होती है।
यह स्टेट बिल्कुल एक हाईवे की तरह से होती है जहां पर हम फुल्ली अवेयर होते हैं और उस अवेयरनेस के कारण ही हम सभी परिस्थितियों को पहले से ही देख लेते हैं और उनसे बच जाते हैं। इसको हमारे जो ग्रंथ है उन्होंने स्पिरिचुअल स्टेट कहा है, फुल्ली अवेयर माइंडफुलनेस की अवस्था कहा है, नो माइंड की स्टेट कहा है। और स्पिरिचुअलिटी का जो एक प्रयोजन होता है वह इस स्टेट में अपने आप को पहुंचा लेने का होता है। साथियों, यह जो एक स्टेट होती है यह बिल्कुल एक भांति से, आप यदि इसको किसी और एग्जांपल समझने का प्रयास करें तो यह ऐसी होती है जैसे कैंडल होती है। कैंडल रोशनी अपने चारों तरफ बिखेर रही होती है, तो उस रोशनी में चारों तरफ की वस्तुएं दिखाई देती है। तो ऐसे ही व्यक्ति जब इस स्टेट में होता है तो उसको पूरा जगत उस अवेयरनेस के साथ नजर में आता है। लेकिन साथ साथ जैसे वह कैंडल अपने आसपास की चीजों से ही, प्रकृति से बनी होती है, ऐसे ही व्यक्ति को उस स्टेट में समझ में आता है कि वह इस पूरे अस्तित्व से अलग नहीं है, वह इसी का सार है, वह इसी में समाहित हो रहा है और इसी से वह रोशनी की भांति निकल भी रहा है। साथियों, इस भांति से हमारे ब्रेन की अलग अलग स्टेट होती है और मेडिटेशन हमें इन सब स्टेट में पहुंचने में हमारी हेल्प करती है। तो जब हमारी जो मेडिटेशन है जितनी डीप हो जाती है, हम उतने ही डीपर लेवल पर उन ब्रेन की स्टेट पर पहुंच जाते हैं और खुद से इस अस्तित्व से जुड़ते जाते हैं। हमारा माइंड जो अभी एक डिस्ट्रैक्टेड वे में कार्य करता है, फिर वह फुल्ली अवेयर स्टेट में होकर कार्य करता है। साथियों, इसीलिए यह जो मेडिटेशन है यह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। उम्मीद करता हूं कि जो मेडिटेशन की, ध्यान की हमारे जीवन में उपयोगिता है वह आपको ख्याल में आई होगी और आप मेडिटेशन को अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बना लेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तत्त्वमसि।